डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का मजमून हिचहाइकिंग अक्रॉस द सहारा एक अमेरिकी नौजवान रॉबर्ट क्रिस्टोफर की हकीकी कहानी है। यह सफ़र उसने 1956 में शुरू किया। वो हकीकत में टिम्बकटू तक पहुंचना चाहता था। टिम्बकटू तक पहुंचने के लिए इसे सहराए आज़म को अबूर करना पड़ा, लोगों से लिफ्ट लेकर और मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करते हुए, यहाँ तक कि मौत तक का सामना करते हुए वो आखिरकार एल्गोलिया से होता हुआ इंसिला पहुंच जाता है। इस वीडियो में इसके अगले सफ़र को बयान किया जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिस्टोफर जब बच्चा था तो इसकी फोस्टर मदर इसे टिम्बकटू भेजने की धमकी दिया करती थी। तो इस बच्चे के दिल में डर की बजाय उस जगह को देखने की ख्वाहिश पैदा होती है। तो टिम्बकटू पहुंचने के लिए इसे सहारा डेजर्ट को अबूर करना पड़ता है, जो दुनिया का सबसे गर्म तरीन और बड़ा सहरा है। इस सहरा को अबूर करने के लिए वो जो रास्ता चुनता है वो है हिचहाइकिंग, यानी दूसरों से लिफ्ट लेकर। इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ ट्रक ड्राइवर्स, मिलिट्री ट्रक और डेजर्ट व्हीकल्स ड्राइवर से हेल्प लेता है। बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हुए आखिरकार वो एल्गोलिया पहुंचता है और इसके बाद इंसिला पहुंच जाता है, जो कि एक डेजर्टी टाउन है। इंसला से एक ट्रक टमन रास्ट के लिए निकलता है। जब क्रिस्टोफर को पता चलता है तो वो ड्राइवर से लिफ्ट मांगता है, जबकि ड्राइवर इसे लिफ्ट देने से हिचकिचाता है क्योंकि वो इसे फ्रांसीसी समझता है। लेकिन जब बाद में उसे पता चलता है कि ये एक अमेरिकन है तो उसका बर्ताव ठीक हो जाता है। ये सफ़र बहुत ही घुटनज़दा होता है, जिसमें क्रिस्टोफर बीमार हो जाता है। दोपहर को जब वो लोग एक फौजी चौकी पर आराम करते हैं तो क्रिस्टोफर की हालत काफ़ी संभल जाती है और वो ठीक हो जाता है। सफ़र के दौरान क्रिस्टोफर ने काफ़ी वैल्यूएबल कॉन्टैक्ट्स कायम किए, जिसमें एक प्रोफेसर क्लॉड बेलेंगरनन भी है। प्रोफेसर ने अपने आप को टोरग लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दिया होता है और ये लोगों को कायल करने में कामयाब हो जाता है कि तालीम उनके लिए यूज़फुल होगी। और उसने अक्लमंदी से अपने आप को उन लोगों की हैबिट्स और उन लोगों के कस्टम्स यानी रिवाजों के मुताबिक डाल लिया होता है, क्योंकि उसे पता है कि ऐसे इलाके में मगरबी आदात को अपनाना गैर मौजू होगा। खैर, जितनी देर तक क्रिस्टोफर टेमन रेस्ट में रहता है, बेलेंगरनन ने उसके लिए एज अ गाइड, होस्ट और फ्रेंड के तौर पर काम किया। इसी प्रोफेसर की मदद से क्रिस्टोफर टोरग अमेनोकल यानी बादशाहों के खेमों में एक हफ्ता गुजार सका। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव एक्सपेरिमेंट था। टोरग कदीम तर्ज पर ज़िंदगी गुजारते हैं और क्रिस्टोफर ने उनकी बहुत सी खूबियाँ देखी, जैसे आला वकार, इंतहाई दयानतदारी और आला जहानत, और इनकी तारीख बहुत ही कदीम है। यहाँ पर क्रिस्टोफर ऊँट की सवारी भी सीखता है। ये काम देखने में जितना मुश्किल दिखाई देता है, करने में उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। शुरू में तो ऊँट ने 2 से 3 मरतबा क्रिस्टोफर को उठाकर रेत पर उछाल दिया। डियर व्यूअर्स, तमनरास से टिम्बकटू तक 1280 किलोमीटर का सफ़र रहता है। इस मुकाम से आगे कोई भी ट्रक नहीं जाता है। मतलब ये कि आगे 1280 किलोमीटर का फासला ऊँटों पर सवार होकर करना पड़ेगा। इस मुकाम से अगले गांव तक पहुंचने में तकरीबन 2 या 3 हफ्ते लग सकते हैं। तो प्रोफेसर एक इंतहाई पढ़े लिखे टूरिग नौजवान, जिसका नाम अबू बकर होता है, उसे गाइड के तौर पर क्रिस्टोफर के साथ भेज देता है। दोनों खाने पीने का मुनासिब सामान लेकर एक ऊँट पर लाद देते हैं और बाकी एक ऊँट पर सवार हो जाते हैं। काफ़ी सफ़र करने के बाद उन्हें एक काफ़िला मिलता है, तो अबू बकर क्रिस्टोफर को इस काफ़िले के सुपुर्द करता है और वापस चला जाता है। बाद में इस बड़े काफ़िले के सरदार ने क्रिस्टोफर को एक छोटे से गिरोह में शामिल कर दिया, जिन्होंने किडाल जाना होता है। इस गिरोह में 2 टूरिग और 1 गुलाम शामिल होते हैं और अब क्रिस्टोफर भी इनके साथ शामिल हो जाता है। किडाल से टिम्बकटू तक का फासला 560 किलोमीटर होता है। इनके लिए मुश्किल तब पैदा होती है जब रास्ते में इनके पास पानी ख़त्म हो जाता है। सिर्फ 1 लीटर पानी रहता है और 1 टीन खुराक बाकी रह जाती है। रास्ते में 20 बड़े बड़े वल्चर्स मुसाफिरों को ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं। ऐसे लगता है जैसे वो भूखे हैं और गोश्त खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इन गिद्धों को मायूस होना पड़ता है क्योंकि चारों आदमी जल्दी सो जाते हैं। ये सहरा का रवाज भी है। तमाम मुसाफिर पानी तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता। उनके पास सिर्फ 1 कप चाय बनाने के लिए पानी बचा है।
5 घंटे की मुसाफत तय कर एक कुएं के पास पहुंचते हैं, लेकिन ये कुआं खुश्क होता है। अगला कुआं 2 दिन की मुसाफत पर होता है। आने वाला वक्त खौफनाक दिखाई देता है। जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक ही चांस बचा है कि 6 ऊँटों में से किसी एक को ज़िबा कर लिया जाए। क्रिस्टोफर अपने हिस्से का ऊँट देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही ऊँट का इंतखाब किया जाता है तो ऊँट चीखने चिंगारने लगता है, जैसे कि उसे मालूम हो गया हो कि क्या होने वाला है। जब ऊँट को ज़िबा किया जाता है तो उसके स्टमक में से जो लिक्विड निकलता है उसे वाटर बैग में गुलाम महफूज कर लेता है। ये पतले खून की तरह का ग्रीनिश लिक्विड होता है, जिससे तुरक भी पीते हुए मुंह बनाते हैं। अगरचे क्रिस्टोफर को बहुत प्यास लगी होती है, वो उसे पहले उबालता है फिर पीता है। ऊँट के गोश्त और लिक्विड की वजह से वो अगले 2 दिन तक का सफ़र जारी रखने के काबिल हो जाते हैं। जिस सरजमीन से वो गुजर रहे होते हैं उसे प्यास और मौत की सरजमीन कहा जाता है, क्योंकि ये इलाका रेत के तूफानों और खुश्क कुओं के लिए बदनाम होता है। अगले ही दिन दोपहर के वक्त कुछ यूं होता है कि ऊँट खुद ब खुद अपना रास्ता दाएं तरफ मोड़ लेते हैं और रेत के बियाबान मैदान में करीब 3 घड़े की तरफ बैठ जाते हैं। क्रिस्टोफर ने सामने देखा तो उसने उफक पर अजीबोगरीब सा मंजर देखा, जिसे क्रिस्टोफर कुछ इस तरह से बयान करता है। ये चीज़ नाकाबिले यकीन थी। लगता था कि रेत के टीले आग की लपेट में आ गए हैं। टीलों की चोटियां पिघलती जा रही हैं और तमाम उफक की शक्ल बदल गई है। फिर जैसे ही तारीकी छाना शुरू हो जाती है तो मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे किसी दरख्त के पत्तों में से हवा गुजर रही हो। अब क्रिस्टोफर और इसके साथी अपने सर को ढांपकर ऊँट के पीछे छुपा लेते हैं, लेकिन अपने जिस्म के साथ रेत की दीवार के असर को महसूस कर सकता है और इसके अलावा रेत छोटी छोटी सुराखों में से गुजरकर उसके मुंह पर चुभना शुरू हो जाती है। तूफान थम जाने के इंतजार में उनके पास दुबक कर बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब क्रिस्टोफर को एक सच्चा वाकया याद आता है, जिसमें कई साल पहले एक तूफान ने 1200 ऊँटों के एक बड़े कारवान को मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया था और कोई सुराग तक न छोड़ा था। खुशकिस्मती से ये तूफान कम शदीद था और आधे घंटे तक जारी रहा, मगर फिर भी 75 मिलीमीटर रेत ने उन्हें मुकम्मल तौर पर ढांप दिया था। टिम्बकटू तक पहुंचने में 450 किलोमीटर बाकी रह जाते हैं, लेकिन अभी इंतहाई खौफनाक सहरा को पार करना बाकी है। रास्ते में एक दफ़ा ऊँट क्रिस्टोफर को उठाकर ज़मीन पर उछाल देता है। क्रिस्टोफर को चोट तो नहीं लगती, लेकिन वो खौफजदा हो जाता है। एक और खौफनाक वाक़या जिसका सामना क्रिस्टोफर को करना पड़ता है होता कुछ यूं है कि एक दिन वो पत्थरों की अंगीठी बनाकर इस पर कैटली रखना चाहता है। इस मकसद के लिए जैसे ही वो पत्थर उठाता है और इस पत्थर के नीचे बैठा हुआ सांप इस पर हमला कर देता है। क्रिस्टोफर इसके डंक से बाल बाल बचता है और गुलाम जल्दी से सांप को मार देता है। आखिरकार वो बचते बचाते टिम्बकटू तक पहुंच जाता है। इसका सफ़र उसे 3200 किलोमीटर सहरा के पार ले आता है। क्रिस्टोफर सोचता है कि सहरा को हमेशा के लिए छोड़ने से पहले वो मज़ीद इसके कुछ हिस्से देखे। चनाचे वो सबसे पहले प्रोफेसर क्लॉड बेलंगरन को तार भेजता है कि वो आगादेश पहुँचे और ख़ुद भी हवाई जहाज़ के ज़रिए आगादेश पहुँचता है। दोनों में ये तय पाता है कि क्रिस्टोफर शुमाल की जानब जाएगा और प्रोफेसर जनूब की जानब रवाना होगा। दोनों एक दूसरे को इन एबन गैरेट में मिलेंगे। अगर क्रिस्टोफर वहां पहले पहुंच गया तो वहां रुककर प्रोफेसर का इंतज़ार करेगा, लेकिन अगर प्रोफेसर वहां पहले पहुंच जाएगा तो वो वहां पे रुकेगा नहीं, बल्कि जनूब की जानिब आगादेश की तरफ सफ़र करेगा। इस तरह क्रिस्टोफर और प्रोफेसर दोनों सड़क पर आमने सामने मिल जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से क्रिस्टोफर जिस काफिले के साथ सफ़र करता है उन्हें अपने ऊँटों को पानी पिलाने के लिए सड़क से हटकर 2 दिन का सफ़र करना पड़ता है। 2 दिनों के दौरान प्रोफेसर पहले वहां पर पहुंच जाता है और आगादेश की जानब भी चला जाता है, लेकिन सड़क पर इन दोनों का टकराव नहीं हो सकता। एक लड़के की मदद से क्रिस्टोफर इन एबन गैरेट पहुंच जाता है। वो समझता है कि प्रोफेसर ने वहां पे आना है। वो एक वीरान जगह थी। क्रिस्टोफर यहाँ रुककर प्रोफेसर का इंतज़ार करने लगता है, जबकि प्रोफेसर यहाँ पहले आ चुका होता है और क्रिस्टोफर को यहाँ पे ना पाकर जनूब की जानब इस उम्मीद से रवाना हो जाता है कि हो सकता है उसका सामना सड़क पर हो जाए। इन एबन गैरेट में मिट्टी का बना हुआ एक बुर्ज और कुआं होता है। कुएं का पानी बहुत गहरा होता है, जिसे निकालने के लिए क्रिस्टोफर एक धाती चायदानी को इस्तेमाल करता है और इसके हैंडल को डोरी से बांधने के लिए काम यूं करता है कि वो अपनी पगड़ी को उतारकर उसके पीस बनाता है, उसे बांध देता है और इसके अलावा जो भी रस्सी के टुकड़े दस्तयाब होते हैं उसे बांधता है, लेकिन फिर भी पानी तक रसाई नहीं होती। तो क्रिस्टोफर को जब अपने सामने मौत दिखाई देती है तो उसे एक अछूता सा ख्याल सूझता है। वो अपनी रिकॉर्डिंग मशीन में से पतली तार रिकॉर्डिंग करने वाली निकाल कर उसकी तार बनाता है
चायदानी को भर भर कर अपना पानी जखीरा करता है। प्रोफेसर के आने का इंतजार करने लगता है। अगर प्रोफेसर 2 दिन में नहीं पहुंचता है तो क्रिस्टोफर मर जाएगा। प्रोफेसर क्रिस्टोफर को ढूंढता हुआ आगादेश पहुंच जाता है, मगर क्रिस्टोफर से सामना ना होने की जब उसे वजह समझ में आती है तो वो फौरी सहराई पुलिस के दस्ते से राब्ता करता है और 4 ट्रक आगादेश से शुमाल की जानिब क्रिस्टोफर की तलाश में भेज देता है। उन्हें खास तौर पर हिदायत करता है कि वो इनेबन गैरेट ज़रूर जाएं, क्योंकि हो सकता है क्रिस्टोफर वहाँ ग़िज़ाई किल्लत के साथ उसका इंतज़ार कर रहा हो। इमदादी टीम बर वक्त इनेबन गैरेट पहुँच जाती है और क्रिस्टोफर की जान बच जाती है। यूँ इसका सफ़र कामयाबी से इख्तिताम पजीर होता है। प्रोफेसर की अक्लमंदी की वजह से क्रिस्टोफर की जान बच जाती है। दूसरों से लिफ्ट लेकर सहारा को अबूर करने का यह सफ़र तेहरा के वस्त में किसी रेतली कब्र पर नहीं हुआ, बल्कि होगर के मुकाम पर वापसी पर हुआ। तो यहाँ पर इस मजमून का इख्तिताम होता है। तो डियर व्यूअर्स, दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नए सबक के साथ।